विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस भारतीय विरासत में जो आमूल चूल परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे उपनिषद जो अत्यंत क्रांतिकारी हैं, जो मानव जीवन में चेतना के स्तर को ऊर्ध्वगामी करते हैं। ये जो मैंने शब्द कहे कि आमूल चूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखते हैं, इसका तात्पर्य है कि वर्तमान परिवेश में जो चीजें चली आ रही हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि यह तो हमें विरासत में मिली है, उसको छिन्न भिन्न करके वास्तविक सत्यों को तथ्यों के साथ प्रस्तुत करते हैं। आप कहेंगे कि भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति, यही तो विरासत है। तो यहां कहने का जो तात्पर्य है वो विगत, यह जो अल्प कालखंड है जिसको कि हम अपनी विरासत मान बैठे हैं, गुलामी का एक स्वभाव हमारा बन सा गया है। हम केवल अपने में ही अपने स्वार्थों की पूर्ति को ही पूरा करना, केवल इसी को अपना उद्देश्य मान करके जीवन जीने लगे हैं। इस संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। अब मैं वास्तविक बात कहता हूं कि जब वैदिक संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो वेद है हमारी असली विरासत। कुछ लोग 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 10 पीढ़ियों को ऐसा कह देते हैं, अरे ये तो हमारी विरासत है, ये तो हमारे पूर्वजों की चली आ रही है। तो वो पूर्वज कहां से प्रारंभ करें? क्या 3000, 4000, 5000 वर्ष पहले ही लें? कहां से लें? महाभारत काल से 1-2000 वर्ष पहले से ही संस्कृति का ह्रास होना शुरू हो गया था। तो उस विरासत पर कहां जाकर के रुके? इसीलिए मैंने कहा कि जिस तथा कथित विरासत को हम विरासत कहते हैं, उसके आमूल चूल परिवर्तन की सामर्थ्य उपनिषद रखते हैं। और पुनः उस सांस्कृतिक प्राचीन उस ज्ञान परंपरा को पुनः स्थापित करने की सामर्थ्य जिसके अंदर है, तो वह है उपनिषद, वैदिक दर्शन, वेद, व्याकरण के महत्वपूर्ण शास्त्र ग्रंथ। हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि भारतीय परंपराएं कोई रूढ़िवादी परंपराएं नहीं है। ज्ञान उनके मूल में है। ये जो विगत, जिनको हम परंपराएं कह करके अपने ऊपर थोप लेते हैं और समाज हमारे ऊपर थोप देता है, ये तो आपकी परंपराएं हैं, आपकी विरासत में आपको चीजें मिली हैं, ये तो टूट गई हैं और आप ऐसा गलत कर रहे हैं। कब से, जिसको हम अपनी विरासत, अपनी परंपराएं कहते हैं, उसका मूल कब से मानेंगे? मुगलों ने आक्रमण किया, आतताइयों ने आक्रमण किया, लुटेरों ने आक्रमण किया, लूटा। हालांकि पूरे देश को तो वो कभी नहीं लूट पाए, लेकिन जिस जिस क्षेत्र पर भी उन्होंने आक्रमण किया उसको लूटा, उसकी संस्कृति को नष्ट करने का कुत्सित प्रयास किया। धर्मशास्त्रों के साथ में, शिक्षा के विषयों के साथ में छेड़खानी की गई। फिर वहां से उनका
पतन शुरू हुआ और होते 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 स्थिति ऐसी आ गई कि जहां से पतन की शुरुआत हुई थी, हम ये कहें कि देखो हमारी तो विरासत ऐसी है, वो विरासत नहीं है। मूल में उसको प्रतिष्ठापित करने की संपूर्ण सामर्थ्य हमारे वेदों में है, वैदिक शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, जो बताते हैं कि इस भारत की विरासत लगभग 200 करोड़ वर्ष प्राचीन है। और वैदिक ज्ञान ऐसा ज्ञान है, वेदों का, उपनिषदों का, दर्शन का ज्ञान, व्याकरण शास्त्र का ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो नित्य है, नवीन है, जो प्राचीन भी है और अर्वाचीन भी है, जो सदैव प्रत्येक काल में सदैव नूतन है। ऐसा ज्ञान जो कालातीत है, यह है हमारी भारतीय विरासत। तो ऐसा ज्ञान उत्पन्न कहां से हो सकता है जो कालातीत ज्ञान है, जो प्रत्येक काल में नवीन भी है और प्रत्येक काल में प्राचीन भी है। प्राचीन होने के माध्यम से हम उसमें उतनी गंभीरता, उतनी गहराई, उतने अनुभव उसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। और नवीन है प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने के, प्रत्येक व्यक्ति के तप, उसके जीवन में जिस प्रकार के व्रतों का पालन वह करता है, नित्य नूतन नए आयाम स्थापित कर सकता है, संभावनाएं हैं, इसलिए नवीन भी। कोई व्यक्ति महान बनना चाहे तो आज तक जितने महान व्यक्ति हुए हैं उनसे भी महान वो बन सकता है, ये नवीनता है। और कोई व्यक्ति जो इतना महान नहीं है, शोक में, दुख सागर में डूबा हुआ है, तो वो अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को, प्राचीन शौर्य की गाथाओं को सुन करके अपने जीवन में पराक्रम को, धैर्य को उत्पन्न कर सकता है। तो उस संदर्भ में प्राचीन भी है। कहां ऐसा ज्ञान मिलेगा? निश्चित ही वैदिक शास्त्रों में, वैदिक ग्रंथों में, हमारी भारतीय वैदिक सनातन परंपरा में यह ज्ञान निहित है। भारतवर्ष में उत्पन्न होना ही अपने आप में एक श्रेष्ठ बात है। और भारतवर्ष में जन्म लेकर के वैदिक शास्त्रों की ओर आपकी प्रवृत्ति हो जाए तो समझे कि हमारे बहुत अच्छे पुण्य कर्मों का सुफल परमपिता परमात्मा ने हमें प्रदान किया है, हमारे ऊपर अनुग्रह किया है कि हमको जीवन की उस धारा से जोड़ दिया है, जो धारा सदैव सतत राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह अपने लक्ष्य की ओर ले जाने वाली है, जहां बीच में कोई भटकने का कार्य है ही नहीं। आपको वहां पर किसी से मार्ग नहीं पूछना है। गुरु रूपी समर्थ गुरु सत्ता के रूप में आपको, अच्छे आचार्यों के रूप में आपको वैदिक पथ की ओर एक दिशा दे दी गई है। अब आप उस पर अपने ज्ञान से, अपने विवेक से आगे बढ़ते जाएं बिना रुके। उससे हमें अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलती है और अंततः हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसा नूतन ज्ञान, अर्वाचीन ज्ञान प्रकट कहां से हो सकता है? तो वह प्रकट हो सकता है उस परमपिता परमात्मा से जो कालातीत है, जो ज्ञान स्वरूप ही है, जो सर्वत्र सर्वव्यापक है, जिसके ज्ञान में प्रतिक्षण सभी कार्य निहित है, जिसके लिए कुछ भी जानना शेष ना हो। ऐसा ज्ञान रूपी परमात्मा, उसी के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं वेद, उसी के ज्ञान से उत्पन्न होते हैं ये सब उपनिषद, शास्त्र आदि। तो उसकी झलक इन मंत्रों में देखने को मिलती है। तो कहा, अनेजदेकम मनसो जवीयो नयन देवाप्नुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। वह कंपन नहीं करता है, वह एक है। मनसो जवीयो, उसका वेग मन के वेग से भी अधिक है, वह मन से भी अधिक वेगवान है। मन से, स्मरण मात्र से हम जहां पहुंचते हैं उससे पहले ही वह वहां
उपस्थित रहता है। कोई भी शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से उसको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंद्रियों का विषय ही नहीं है। तद तिष्ठत अन्यान धावतः अतियति। स्थिर हुआ ही सभी दौड़ते हुओं का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात वह सर्वत्र विद्यमान है। वो यहां भी है और जहां दौड़कर पहुंचा जा रहा है वो वहां भी है, और जहां दौड़ रहे हैं वो वहां भी है। और उसकी सत्ता में ही सभी जीवात्माएं ये प्रवृत्ति रूप जो हमारे कर्म हैं, जो हम प्रवृत्त होते हैं कार्यों में, उनको धारण करती है। अगर उसकी सत्ता न हो तो मनुष्य, तो जीवात्मा अपने कर्मों को धारण करने में विफल हो जाएगी। अगर उसकी कृपा न हो, उसकी सत्ता न हो, तो जीवात्मा अपने प्रवृत्ति रूप कर्मों को धारण करने में असफल हो जाएगी। इतने बड़े बड़े मंत्रों के अर्थ उसमें दिए हैं और परमात्मा के स्वरूप को स्पष्ट कर दिया गया है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। एक है, सर्वत्र सर्वव्यापक है, समान रूप से सभी जगह आच्छादित है। कैसे आच्छादित है? ईशावास्यम इदम सर्व। सब जगत कोई भी कण ऐसा नहीं है जहां उसका वास न हो। जब इतना विशाल है, इतना ज्ञान वाला है, इतना ज्ञान स्वरूप है, सर्वांतर्यामी है, सबको ठीक ठीक उनके कर्मों का फल देने वाला है, न्यायकारी है, दयालु भी है। जब इतने सारे गुण उस परमपिता परमात्मा में हैं, तो कैसे संभव है कि वो किसी एक स्थान विशेष पर नियत हो जाए? तो उसकी सत्ता के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये कथन कोई गलत कथन थोड़ी है, पर ये अभिधात्मक कथन नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। कोई कहे कि देखो जी पत्ता तो हिल गया, तो क्या परमात्मा की सत्ता के बिना पत्ता हिल सकता है? कि कहीं जी परमात्मा हो या ना हो, देखो पत्ता तो हिल जाता है, निर्जीव है, सूखा पत्ता भी झड़ जाता है। ये जो बातें हैं, देखो कुछ कर्म प्रधान चीजें होती हैं। अब मैं हाथ उठाऊं या न उठाऊं, इसमें कोई परमपिता परमात्मा की इच्छा नहीं है कि मैं हाथ उठाऊं कि ना उठाऊं, मैं भोजन करूं या ना करूं, मैं किसी से बोलूं किसी से न बोलूं। कि परमात्मा कह रहा है तो मैं बोल रहा हूं, परमात्मा नहीं कह रहा है तो मैं नहीं बोल रहा हूं। भगवान जी ऐसे नहीं है कि मैं देख रहा हूं तो परमात्मा चाह रहा है तो मैं देख पा रहा हूं आपको, और बंद कर ली तो परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी होगी तो इसलिए मैंने बंद कर ली, अब खोल ली तो परमात्मा ने। तो अगर सारे कार्य परमात्मा ही करे तो मनुष्य तो कठपुतली बन जाए, फिर रोबोट हो जाए। तो मनुष्य के द्वारा किए गए समस्त कार्यों का फल परमात्मा को जाए। अच्छे कार्य तो पुण्य लगे, गलत कार्य तो परमात्मा गलत कार्य कराने वाला हो जाए, ये तो दोष हो जाएगा फिर। तो वो ऐसे वाला कार्यक्रम को नहीं करते हैं। वो तो मनुष्य को स्वतंत्रता दी है ना कि वो अपने कर्मों को करे, ये उन्होंने स्वतंत्रता दे दी है। हाँ, फल में स्वतंत्रता नहीं कि आप गलत कर्म करो और सोचो अच्छा फल हमें मिल जाए, दान पुण्य खूब करें हम। दान पुण्य खूब करने से आपका संस्कार अच्छा बन जाएगा, लेकिन जो कर्म गलत कर दिया है आपने, ये सोचो कि उसका फल नहीं मिलेगा। फल तो अवश्य मिलेगा। हाँ, आपके अंदर की सामर्थ्य बढ़ जाएगी, आपको प्रायश्चित पश्चाताप करने से आपके शरीर में, आपके मन मस्तिष्क में ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि आप पूरी तरह से उनसे ऊपर उठ सकते हैं। हम उन विकारों को हटा सकते हैं अपने जीवन से। तो बात ये चल रही है कि उस परमपिता परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया है, जो इंद्रियां दी हैं, जो मन दिया है, जो ये पंचकोश दिए हैं, सब कुछ तो बनाया है। क्यों बनाया है? इसका उद्देश्य क्या है? क्या जिसको हम अपनी विरासत मान बैठे हैं, इन कुछ कालखंड में जो हमारे साथ हुआ है, क्या हम ऐसे हैं क्या? तो जिसको इस प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाए, इसलिए तो इस भाग की शुरुआत में ही जो बात कही गई है कि भारतीय विरासत जिसको मान बैठे हैं, उसको छिन्न भिन्न करने की, आमूल चूल उसमें परिवर्तन करने की सामर्थ्य
हमारी संस्कृति में, सांस्कृतिक ग्रंथों में है, क्योंकि वो हमें साक्षात्कार कराते हैं उन सत्यों से जो सदैव प्राचीन भी हैं और प्राचीन भी हैं, जो ऋषि मुनियों ने जिन सत्यों को आत्मसात किया है, साक्षात्कार किया है जिनका, और फिर हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। और ऋषि कैसे होते हैं, बार बार मैं इस विषय को कहता हूं, जो आप्त पुरुष होते हैं वो कैसे होते हैं। न्याय दर्शन के भाष्य में आता है कि जो साक्षात कृत धर्मा हो, यथा चिख्या पैसा, जैसा जाना वैसे ही बताने की इच्छा जिनकी हो, कोई मेल, कोई इसमें मिलावट करने की इच्छा नहीं है। और भूत दया, समस्त जीवों पर दया, समष्टि पर दया, समस्त प्राणियों के ऊपर उपकार की भावना से जो ऋषि कर्म करते हैं उनको ऋषि कहते हैं, आप्त पुरुष कहते हैं। और उन्होंने जिन सत्यों का अनुभव किया है और हमें सत्य दिए हैं कि इस प्रकार से आप भी अपने जीवन को जिएं और इस भव सागर से पार चले जाएं, तो यह तो हमारा सौभाग्य है। हमें ऐसे ग्रंथ, ऐसी पुस्तकें, ऐसे ऋषि, ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य हमें मिले हैं जो हमें उन सत्यों को अवगत कराते हैं। हम स्वयं कितना आचरण करते हैं या नहीं करते हैं, आचरण करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम स्वयं दोषी हैं, हम उन सत्यों को जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। तो ये जो कार्य हैं, ये जो मंत्र हैं, ये जो भाव हैं, उपनिषद के ऋषि जो हमें बता रहे हैं, हमें यह समझने की आवश्यकता है। पूरा एक तरह से खोल कर रख दिया गया है स्वरूप को। अनेजद एकम मनसो जवीयो नयन देवा अपनुवन पूर्वमर्षद तद भाव तो अन्यानत्येति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरीश्वर तदेजति तन्नयजति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः। एक एक मंत्र की पुष्टि करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं कि किसी भी तरह से यह बात समझ में तो आ जाए कि वो सर्वव्यापक है। तदेजति तन्नेजति, कह रहे हैं वह कंपन करता है, और फिर कहा वह गति करता है। तदेजति, कंपन करना, गति करना, तदेजति वह गति करता है, और तन्नेजति मन नहीं करता है, कंपन करना उसमें है ही नहीं, गति है ही नहीं उसमें। ऐसा भी कह रहे हैं, कितनी विचित्र सी बात है। तदेजति और तन्नेजति, वो गति भी कर रहा है, उसकी सत्ता में गति भी होती है, उसकी सत्ता से गति हो भी रही है, और तन्नेजति, और वह स्वयं अकर्मक भी है, कर्म नहीं कर रहा है, स्वयं कोई कर्म नहीं कर रहा है। कि परमात्मा किसी को कहे कि चलो, जैसे छोटा बच्चा नहीं लिख पाता है तो माता पिता उसके हाथ को पकड़ करके धीरे से लिखवा देते हैं, ऊपर से पकड़ के ऐसे लिखो। तो परमात्मा ऐसे भी नहीं है कि आप लिख रहे हैं तो आपका हाथ पकड़ के लिखवा देंगे, गलत कार्य कर रहे हैं आप तो आपका हाथ रोक देंगे। हाँ, मन में प्रेरणाएं तो देते हैं, मन में प्रेरणाएं तो देते हैं, क्योंकि दयालु है, देंगे, लेकिन स्वतंत्र है कर्ता, कर्ता को स्वतंत्रता भी दी है, नहीं तो बिल्कुल गुलामी हो जाए, फिर तो मनुष्य कुछ भी कर्म करे फल सीधे परमात्मा को मिले। क्योंकि कोई सैनिक यदि किसी सेना में लड़ाई करता है तो सैनिक को इस बात का दोष नहीं दिया जाता है कि ये गलत पक्ष की ओर है, सही पक्ष की ओर है। सैनिक तो सैनिक है, उसमें इतना विवेक नहीं है अभी, तो उसको दोषी नहीं माना जाता इतना जितना वो राजा दोषी होता है। जो गलत कार्य करने वाले देश का राजा अधिक दोषी होता है, ना कि उसका एक छोटा सैनिक। सैनिक तो आज्ञा पालन कर रहा है राजा की। अब ये राजा का दायित्व है, उसके मंत्रियों का, उसके विभाग के जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं उनका दायित्व है कि क्या राजा कोई गलत आज्ञा दे रहा है या नहीं दे रहा है। गलत आज्ञा देता है तो उसका निषेध करें, उनको रोकें, और सही आज्ञा है तो उत्साह के साथ उसको पूरा कराएं। तो आइए इसी प्रकार से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो कहा तदेजति तन्नेजति, वह कंपन करता है, वह गति भी करता है। समस्त संसार में गति किसके होने से हो रही है? उस परमपिता परमात्मा के होने से ही तो गति है। तो तदेजति तन्नेजति, और वह गति भी नहीं करता है। अभी कहा कि आप मनसो जवी हो, मन से भी तीव्र है, जहां भी जाओगे वहीं पे। तत्तिष्ठत अन्यान धावति, वह बैठा बैठा ही दौड़ते हुओं से भी आगे पहुंच जाता है। कैसे? जहां आप पहुंचोगे जाकर के वो वहां पहले से ही है। तो कब यह कब संभव हो सकता है? जब वो सर्वत्र समान रूप से। गति कब नहीं होगी? जब वो समान रूप से, जहां प्रसंग है वहां गति भी करेगा। तदेजति तन्नेजति, तद दूरे, दूर भी है, हमसे बहुत दूर भी है।
सर्वम खलु इदम ब्रह्म, दूर दूर जितना भी समझ में दिखाई दे रहा है, दूर का मतलब स्वयं के आत्मा तत्व से दूर मान सकते हैं उसको, तद दूर है, वह दूर में भी स्थित है। जग समस्त जगती में कण कण में विराजमान है, ऐसे बोलते हैं, तो ये भी है। तद दूर है, तदवंती के, और वह निश्चित ही समीप भी है। क्यों कहते हैं कि परमात्मा से कैसी दूरी, तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, आंखें खोलो तो भी परमात्मा, बंद कर लो तो अंदर परमात्मा। आंख खोल के देखो तो बाहर परमात्मा के दर्शन करो, आंखें बंद कर लो तो अपने अंदर परमात्मा के दर्शन करो। तो परमात्मा तो सर्वत्र सर्वव्यापक है, उसकी सृष्टि में उसका दर्शन करो। उसने जो सृष्टि की रचना की है इसी में सर्वम खलु इदम ब्रह्म। हाँ, ये बात महावाक्य है। अगर ये बात ही हमारे जीवन में उतर जाए तो हम विनम्रता की पराकाष्ठा में जीने लगेंगे, हम आज ही योग्य बन जाएंगे। तो जो बात ये कही जा रही है, ये बड़े बड़े सत्यों को, बड़े बड़े दर्शनों को हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, यह निश्चय ही एक बहुत विशाल हृदय वाले ऋषियों की बातें हैं। ये बहुत ही न्यायकारी और दयालु जो कि परमपिता परमात्मा है, उनके ज्ञान से ही उत्पन्न बातें हैं, जो मनुष्य को इस दिशा में आगे बढ़ाती हैं, उसकी आध्यात्मिक यात्रा में उन्नति कराती हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करती है। का तदे जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य अस्य बाह्यता। क्या बात कही, तदंतरस्य सर्वस्य, वह सब के अस्य सर्वस्य, वह इन सब के जितने भी ये चराचर जीव जगत हैं, अस्य सर्वस्य अंतः अस्ति, वह सबके अंदर विद्यमान है। परमात्मा से कैसी दूरी, आंख बंद करो तो अंदर, खोलो तो बाहर। तो दूरी कैसे, दूरी कहाँ नहीं होती, जहां एक ही स्थान पर हो। जैसे मैं बैठा हूं यहाँ, ये पुस्तक रखी है, तो हम दोनों में कुछ दूरी है, दो स्थान पे। अब मैंने इस पुस्तक को उठा करके अपने हाथ पे रख लो, मान लीजिए मैं ऐसे, तो ये दूरी कम हो गई, ना के बराबर होगी। हाथ पर स्पर्श हो गया पुस्तक का, तो हाथ के और पुस्तक के बीच की दूरी मिट गई। तो ऐसे कहा कि परमात्मा अंतस्य बहुत नजदीक है, और नजदीक कितना, तो फिर वो हमारी आत्मा के भी अंदर विराजमान है, अगर आध्यात्मिक अर्थों में इसको देखें। तो आंखें बंद करके शांत चित्त होकर के उसको अनुभव करें। और क्या कहा, तदु सर्वस्य अस्य बाह्यतः, और वह इस सब के बाहर भी है। ये जितना भी प्रपंच हमें दिखाई देता है इसके बाहर भी है, और अपने शरीर में ही देखें तो भी इसके बाहर भी है। माने अंदर तो है ही, और इस सब के प्रपंच के बाहर भी है। तो दोनों दृष्टि से आप अपने जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। या तो आप इसको कर लीजिए कि वह जो परमपिता परमात्मा है वह हमारे अंदर समाहित है, और उसको आप अनुभव कर पा रहे हैं, एक बात। और यदि अभी थोड़ा प्रारंभिक अवस्था है, नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर है। तदु सर्वस्य अस्य बाह्य, और निश्चित लगाया तद उ, निश्चित ही वह इस सबके बाहर भी स्थित है। परमात्मा हमारे अंतरतम की गहराई से भी कोई अंतरतम जगह हो तो वहां पर स्थित है, और बाहर देखे तो सर्वत्र विराजमान है। ये कैसा दर्शन है, अर्थात परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म भी है, अत्यंत विराट भी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र व्यापक है, और व्यापक होने के साथ साथ अत्यंत सूक्ष्म भी है। माने कोई भी स्थान ऐसा नहीं बचा जहां उसकी सत्ता न हो, ये बताना चाहिए। तदे जति तन्नय जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यता। कसौटी दी जा रही है, मनुष्य परेशान हो जाते, दुखी हो जाते। क्यों? अपने ऊपर विश्वास करें, गुरु सत्ता के ऊपर विश्वास करें, परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास करें, तो मन में कभी भी कोई भाव ऐसे आएंगे, और उसकी दया को अनुभव करें, कृतज्ञ भाव में जिए, तो आप देखिए आनंद की वर्षा कैसे होती है। पर उसके स्वरूप को, सत्य स्वरूप को जान ले,
जो प्राचीन हमारी परंपराएं रही हैं, सृष्टि के आदि काल से कह रहा हूं, ये 100, 200, 300, 400, 500 साल की बात नहीं, लगभग 200 करोड़ वर्षों से जो हमारी परंपराएं रही हैं, पूरे गर्व के साथ उनका पालन कीजिए। कभी कभी हम देखते हैं कि प्रतीक लगा लेते हैं लोग, कुछ प्रतीक लगा लिए और प्रतीक लगाने वाले व्यक्ति ने कोई गलत काम कर दिया तो उन प्रतीकों का भी अपमान कर देते हैं और पूरी संस्कृति को ही गलत अपशब्द बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं, संस्कृति एक बड़ा पक्ष है, जीवन एक अलग पक्ष है। जीवन जीने के लिए संस्कृति आवश्यक है और वैदिक संस्कृति में हम जीवन जिए, अपने जीवन को उन्नत बनाएं, यह हमारा परम कर्तव्य है। ईश्वर का अनुग्रह हम सभी जीवों पर समान रूप से रहे, हम सभी अपने अपने इस जीवन काल खंड में ही उन सभी सत्यों को साक्षात कर पाएं जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। ऐसी शुभ कामनाओं, शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।